नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे, संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। 10th लेसन का ग पार्ट हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम समय संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे कि समय का किस प्रकार से हमें सदुपयोग करना चाहिए और समय प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए ताकि हम समय के साथ बैलेंस करके चल सकें, क्योंकि समय हमेशा गतिमान रहता है, गतिशील रहता है और वो हमारे लिए रुकता नहीं है। हमें ही उसको बैलेंस करके चलना होता है। हमें अपना हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से करना होता है, जिसके कारण हम जो है समय के साथ बैलेंस करके चल पाते हैं। और हमने कुछ गतिविधियों के द्वारा भी अपना मूल्यांकन किया था, जिससे हमें मालूम चला कि हमारा समय प्रबंधन अभी कितना बेहतर है या नहीं है, या हमें और कितना आगे अच्छे तरीके से समय प्रबंधन करना है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके और समय के साथ हमें चलना होगा ताकि हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों, हम टेक्स्ट बुक क्या देखिए बच्चों, समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण। कल तो बच्चों हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करके देखी थी, अपना मूल्यांकन किया था और हमने ये देखा था कि यदि मूल्यांकन के अंदर हमने अपने आप को अंक भी दिए थे और इन अंकों का हमने टोटल भी किया था, तो हमने देखा था कि यदि हमारे अंक 46 से 75 के बीच में हो रहे हैं, यानी कि हमें समय का प्रबंधन और प्रभावी ढंग से करने की थोड़ी ज़रूरत है और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा हमें और जो है वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा। और यदि हमारे अंक 31 से 45 के बीच में आते हैं, तो यानी कि कुछ पहलुओं में ही अच्छे हैं हम और बाकी हमें बहुत सुधार की गुंजाइश है और अपने अंदर जो है अच्छी अच्छी आदतों को हमें एक्सेप्ट करना है, अपने जीवन में उतारना है और समय का प्रबंधन करके व्यवस्थित तरीके से सभी कार्यों को करना है। और यदि 15 से 30 अंक हमने प्राप्त किए हैं, तो यानी कि हम बहुत अभी जो है हमारा लेवल बहुत ही लो है और हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है नीड है हमें अपने आप को सुधारने की और अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों का विकास करने की और समय का प्रबंधन करने की, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की, है ना। तो हमें इस तरीके से हमने अपना मूल्यांकन करके और प्राप्तांकों के आधार पर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का निर्धारित किया है और संकल्प लिया है हमने कि इस प्रकार से हम जो है अपना मूल्यांकन करके और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे और समय के साथ चलने का प्रयास करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो अपना कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दें, यानी कि समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण, कुछ चरण याद दे रखे हैं। समय के साथ किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से समय के साथ बैलेंस करना चाहिए, यानी कि अपना कार्य जो है यथाशीघ्र शुरू कर देना चाहिए। कोई भी कार्य को हमें टालने की आदत नहीं डालनी है कि मैं बाद में कर लूँगा या शाम को कर लूँगा या कल कर लूँगा, है ना। जो कार्य हमें दिया गया है उसको तुरंत पहले करके और फिर हमें रिलैक्स होना है ना। ऐसी आदत हमें अपने जीवन के अंदर डालनी है। अपना कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दें, काम को टालने और उससे बचाव के उपाय करने में समय नष्ट न करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब भी होमवर्क दिया जाता है, कोई कार्य दिया जाता है, लर्निंग के लिए दिया जाता है, टेस्ट के लिए कहा जाता है, तो वो सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते एग्जाम पास में आ जाते हैं और बच्चे कुछ नहीं कर पाते और अंत में परिणाम उनका शून्य रहता है। तो इसीलिए जो कार्य जब मिल रहा है हमें उसी समय उसको शुरू करके और उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, है ना। तभी जा कर के हम समय के साथ बैलेंस करके चल पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी को घर पहुंचकर, देखो बच्चों के लिए बताया है कि जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको अपना कैसा रूटीन बनाना चाहिए कि जब विद्यार्थी घर पहुंचते हैं, स्कूल से छुट्टी होती है, तो घर पहुंच करके थोड़ी देर अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, हाथ मुंह धोए, थोड़ा सा विश्राम किया, भोजन किया, फिर उसके बाद अपना स्कूल का काम उन्हें शुरू कर देना चाहिए और उसे दिन के समाप्त होने तक टालना नहीं चाहिए कि मैं रात को कर लूँगा, है ना, या सुबह जल्दी उठ के कर लूँगा। ऐसी आदतों को अपने जीवन में नहीं डालना है। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना या फिर हम समय के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें इस अच्छी आदत को अपने जीवन में उतारना होगा। नियमित दिनचर्या से कार्य करें, यानी कि अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें कि किस तरीके से हमें पूरे दिन में क्या क्या कार्य करने हैं, किस समय करने हैं और कितने कितने समय के अंदर करने हैं। यदि हम योजनाबद्ध
विधिवत तरीके से कार्य करते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या से कार्य करते हैं, तो हर काम निष्पादित करने के लिए समय तय होना चाहिए हमारा। किसी भी कार्य को करने के लिए समय फिक्स करना है, फिर उसको उसी तरीके से करना है। स्कूल का काम पूरा करना है, घर का काम भी करना है और फिर अन्य काम जो मम्मी देती है वो भी करने हैं। छात्रों को प्रतिदिन नियम बना लेना चाहिए कि बिना विलंब किए समय से काम पूरा करना चाहिए। हमें जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए, हमें विलंब नहीं लेना है, ठीक है ना। तभी जाकर के हम समय के साथ बैलेंस कर पाएंगे। फिर अपने कामों की प्राथमिकता तय करें, यानी कि कौन सा कार्य हमको, जैसे हमारे पास दिन भर में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन कौन से कार्य हमको पहले करने हैं। हर कार्य का एक समय होता है, उस समय पर हमें उस कार्य को करना है। जैसे स्कूल जाने का टाइमिंग सुबह है, यदि आप दिन में स्कूल जाएंगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको हर कार्य उसके समय के अकॉर्डिंग करना है ना। और कोई भी नया काम हाथ में लेते समय सुनिश्चित कर लें कि वह पहले से चल रहे कार्यों पर प्रभाव तो नहीं डालेगा। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, पहले उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको दूसरा कार्य शुरू करना है। यदि आपने पहला कार्य पूरा नहीं किया है और दूसरा काम आपने शुरू कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि पहले का इफेक्ट दूसरे पर भी होगा, न पहला पूरा हुआ न ही दूसरा पूरा हो पाएगा, है ना। तो ऐसी आदतें अपने जीवन में हमें नहीं बनानी है। हमने जो भी कार्य शुरू किया है उस कार्य को पहले अच्छे से मन लगा करके पूरा करना है ना। समय कम हो और कार्य अधिक हो तो ऐच्छिक कार्यों को बाद में करें, बिल्कुल सही है। यदि हमारे पास समय कम है और जैसे हमारे पास समय तो कम है, लेकिन कुछ कार्य हमारी हॉबीज़ वाले भी हैं, जैसे हमें ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, या डांस करना अच्छा लगता है, या टीवी वॉच करना अच्छा लगता है, या रेडियो सुनना अच्छा लगता है, या बाहर क्रिकेट खेलने जाना अच्छा लगता है, तो ये हमारे हॉबीज़ वाले कार्य हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमको पहले अपने ऐच्छिक जो कार्य हैं उनको हम बाद में कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ खेलने जाएँ। यदि हमारे पास कार्य ज़्यादा है तो हम पहले अपने कार्य को कर लें, अपने काम को निपटाने के बाद ही हम किसी दूसरे कार्य को करें, ठीक है। और अच्छे कार्यों को कोई ज़रूरी नहीं है, उनको आप 1-2 दिन टाल भी सकते हैं, है ना। यदि किसी छात्र की कक्षा की परीक्षा होनी हो तो उसे पहले परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, फिर स्कूल का काम करना चाहिए। जैसे कल परीक्षा है, कल एग्ज़ाम है और आज तक हमारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ और हम वो होमवर्क पूरा कर रहे हैं। होमवर्क पूरा करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप होमवर्क पूरा करते रहेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। और यदि आप बैठकर परीक्षा की तैयारी कर लेंगे तो शायद कुछ मार्क्स आ जाए और आप पास भी हो जाएं। होमवर्क तो आप बाद में भी कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन से कार्य को हमें कब करना है। हर कार्य के लिए समय फिक्स होना चाहिए और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण और कम प्राथमिकता वाले कामों की जिम्मेदारी ना लें, है ना। जो कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, और कम प्राथमिकता वाले हैं, जिनको करना कोई ज़रूरी नहीं है, उनको हमें, उनकी जिम्मेदारी हमको नहीं लेनी है और ना कहना सीखें, है ना। जो कार्य आप जैसे अपना फोकस कर लिया है कि मुझे जो है क्लास में टॉप करना है, तो क्लास में टॉप करना है तो आपको फोकस करना होगा पढ़ाई के ऊपर, स्टडी के ऊपर। यदि आपको बीच में बहुत सारी गतिविधियाँ आती है स्कूल के अंदर, कभी डांस कंपटीशन है, कभी एनुअल फंक्शन है, कभी 26 जनवरी है, कभी 15 अगस्त है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक्टिविटी के अंदर पार्ट लें, है ना। यदि आपने अपना एक लक्ष्य फिक्स कर रखा है और यदि किसी दूसरी गतिविधि से आपकी उस एम में यदि डिस्टर्ब होता है या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका, तो हमें अन्य गतिविधियों के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए, है ना। और हमें ना करने की आदत भी डालनी चाहिए, ना कहना भी सीखना पड़ेगा। समय कम हो और हाथ में काम ज़्यादा हो तो कम महत्व वाले कामों के लिए ना कहना सीखें, है ना। हमें, यदि हमारे पास समय बहुत कम है और बहुत सारा काम हमारे पास आ गया है और हमारे मित्र कह रहे हैं तू मेरे लिए ये भी कर देना, और वो कह रहा है मेरे लिए वो भी कर देना, और यदि हमारे पास समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है, तो क्या हम लिहाज में आकर के उनको कह देंगे कि हम कर लेंगे, जबकि नहीं कर पाएंगे तो हमें ना करने की आदत भी डालनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र को अगले दिन के लिए कोई काम पूरा करना हो तो वह टेलीविज़न देखना टाल सकता है, बिल्कुल सही है। यदि हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है, जब तक स्कूल का काम पूरा ना हो जाए, जो हमको 8 पीरियड के अंदर जो भी टीचर्स ने काम दिया है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, है ना। तो इन कार्यों को हमें टालना पड़ेगा। यदि हमारा काम पूरा हो गया है
तो हम देख सकते हैं, है ना। बड़े कामों को सुविधाजनक गतिविधियों की एक श्रृंखला में छोटा छोटा करके विभाजित कर लें। यानी कि जैसे कोई बड़ा कार्य है, जैसे हमको हमारे एग्ज़ाम में हाफेली के अंदर 10 लेसन आ रहे हैं, है ना। तो 10 लेसन आ रहे हैं, अभी हमारे पास 1 महीना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, है ना, कि एक दिन में हम 1 लेसन लर्न करेंगे, ठीक है। और एक दिन में यदि हम करेंगे तो भी हमें लर्न हो जाएगा, या फिर एक दिन में हम 2 लेसन करेंगे तो भी, या 1.5 लेसन भी लर्न करेंगे तो भी हमें तैयारी हो जाएगी और वापस से एक बार पुनः रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमें कहने का मतलब ये है कि बड़े जो कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्यों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके स्टडी करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 लेसन बैठ के और तैयारी करेंगे तो हमें न तो याद होएगा और न ही हमारे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, है ना। टुकड़ों में यदि हम पढ़ाई करेंगे, टुकड़ों में स्टडी करेंगे, किसी भी कार्य को टुकड़ों में करेंगे तो वह इजीली होगा, उसमें हमें सफलता भी मिलेगी। दिन भर के स्कूल के कार्य ये बड़े काम हो गए, इनको विषयों के अनुसार छोटे छोटे कामों में हमें बांट लेना चाहिए। आगे समझ में, हर विषय को अलग अलग समय देंगे। जैसे हमको गणित 1 घंटा पढ़ना है, साइंस 1 घंटा पढ़ना है, हिंदी आधा घंटा पढ़ना है, या संस्कृत को आधा घंटा पढ़ना है, SST को 1 घंटा पढ़ना है। इस तरीके से हम अपना समय बांट सकते हैं। इंग्लिश को 1 घंटा पढ़ना है ना, या आधा घंटा पढ़ना है ना, या किसी को 15 मिनट भी देने हैं हमें। तो इस तरीके से हम अपने स्कूल का जो हमारा कार्य है उसको हम छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर बांट करके और प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का हम अध्ययन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे, है ना, छोटे छोटे समय में विभाजित करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। उन कामों पर ऊर्जा तथा समय नष्ट ना करें जिन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत ना हो। जैसे कि कई ऐसे कार्य भी होते हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम वहाँ पर ऊर्जा वेस्ट करते हैं, है ना। तो हमें फालतू के कार्यों में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कई दोस्त क्लास के अंदर बातें करते रहते हैं, कल मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ घूमने गई, मैं ये गई, फालतू की बातें करते रहते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते बच्चों को। तो हमें फालतू की बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और अपना ध्यान अपने एम पर फोकस करना है, ठीक है। एक समय में एक काम करें, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक बीच में ना छोड़ें। बिल्कुल सही है ये आदत। यदि आप अपने जीवन में बना लेते हैं कि जो कार्य आपने शुरू किया है उसको यदि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरा उसमें प्रवेश करके अच्छे से आप उसको कर लेते हैं तो शायद आप जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो इस आदत को आप अपने जीवन में उतारें। गतिविधियों की सूची में आरंभ और अंत का समय निर्धारण करें। किसी भी कार्य को करने से पहले, मतलब कब आप शुरू करेंगे और उसका अंत कब होगा, कितने घंटे के अंदर, कितने समय टाइम पीरियड के अंदर आप उसको ख़त्म करेंगे, इसका टाइम पीरियड फिक्स कर लें और बिना अधिक समय लगाए हर विषय के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करें। ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है कि एक ही विषय को लेकर बैठे हैं, याद नहीं हो रहा तो उसी पर पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। तो हमें फिक्स करना है कि 15 मिनट इसको देने हैं, आधा घंटा इसको देना है, 15 मिनट इसको देने हैं, 1 घंटा इसको देना है, आधा घंटा इसको देना है ना। तो इस तरीके से टाइम पीरियड फिक्स करके और फिर हम जो है अपना टाइम टेबल बना करके प्लानिंग से यदि हम स्टडी करेंगे तो डेली यदि हम नियमित रूप से स्टडी करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे आसानी से, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और टाइम के अकॉर्डिंग भी चल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, यदि रोज़ की पढ़ाई रोज़ नहीं करेंगे, रोज़ का होमवर्क रोज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारा होमवर्क बढ़ जाएगा, बहुत सारा लर्निंग पोर्शन बढ़ जाएगा, फिर एक साथ एग्जाम में लर्न नहीं होगा, एक साथ एग्जाम में होमवर्क नहीं होगा इतना सारा, है ना। तो इस तरीके से कार्य नहीं करना है, टाइम के साथ चलना है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके। और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपने दैनिक कार्यों को करना चाहिए, किस तरीके से हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा इस लेसन के अंदर हमें सीखने को मिला है। और बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस लेसन से बहुत कुछ सीखेंगे और अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे, हर विषय का टाइम फिक्स करेंगे और नियमित रूप से स्टडी करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब देखिए बच्चों, अपनी गतिविधि और कामों की एक सूची बनाएं। देखिए आज हमें क्या क्या काम करना है। सबसे पहले अपनी जो भी गतिविधियां हैं, अपनी जो भी कार्य है, उनकी एक सूची हमारे पास होनी चाहिए, है ना। यदि गतिविधियों और कामों की सूची हमारे पास होगी तो हम हर काम के लिए समय फिक्स हो जाएगा हमारा और उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे और हमारे सारे कार्य जो है व्यवस्थित तरीके से सफलतापूर्वक हो पाएंगे। लेकिन यदि हम अपनी गतिविधियों और कार्यों की सूची नहीं बनाते हैं
और ऊटपटांग ढंग से कोई भी कार्य पहले कर रहे हैं, कोई भी बाद में कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ दिया है, अनावश्यक कार्यों को पहले कर रहे हैं, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं। और पूरा दिन हम बेवकूफ़ियों में ही जो है गुजार देंगे, तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें अपने कार्यों की एक सूची बनानी है और सूची बना करके फिर हमें टाइम फिक्स करके और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है, कोई भी कार्य करना है, तभी हम अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पूरे दिन के लिए उपयुक्त समय सारणी हमको बनानी चाहिए और इसमें फुर्सत के समय भी को भी जो है सदा शामिल रखना चाहिए, यानी कि हमें मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए, भोजन के लिए भी समय निकालना है और ब्रेकफास्ट के लिए भी समय निकालना है ना, अपने दैनिक कार्यों के लिए भी समय निकालना है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य में आप जुट गए तो उसी को करना है, साथ साथ अपने दैनिक कार्यों को करते हुए उनका समय भी फिक्स करना है और अपने जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको भी उनका भी टाइम फिक्स करके और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है एक अच्छी दिनचर्या बनानी है और प्लानिंग से एक सूची बना करके अपने कार्यों की और फिर हमें दिन की शुरुआत करनी है, ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाए और हमारे जीवन में अच्छी अच्छी आदतें डेवलप हो और हमें समय का प्रबंधन करना आ जाए, है ना, हम समय के साथ चल सकें। जब मज़ा तो तभी आएगा जब हम समय के साथ चलेंगे, है ना। समय यदि बहुत आगे निकल गया और हम बहुत पीछे रह गए तो शायद हमें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें समय के साथ यदि चलना है तो हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। अब देखिए बच्चों, गतिविधियों के प्रकार कौन कौन सी गतिविधियां हैं। देखो, गतिविधियां मतलब गतिविधियां यानी कार्य, कौन कौन से कार्यों के भी प्रकार है, गतिविधियों के भी प्रकार है। एक तो होती है अनिवार्य गतिविधियां और एक होती है हमारी अच्छी गतिविधियां जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, हॉबीज़ वाले कार्य, है ना। एक तो हॉबीज़ वाले कार्य होते हैं और एक हमारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं जिनको हमें करना जरूरी होता है। तो देखिए, अनिवार्य के अंदर अनिवार्य को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। एक तो है दैनिक कार्य जो डेली करने वाले, एक साप्ताहिक कार्य जो वीक में करने के लिए होते हैं, एक मासिक कार्य और एक होते हैं हमारे वार्षिक कार्य। समझ में आ गया? हम अपने जो स्टडी है उसको हम 4 भागों में बांट लेंगे, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य और वार्षिक कार्य। ठीक है, हमने अपने सिलेबस को बांटेंगे। अब देखो, सबसे पहले उदाहरण के लिए प्रतिदिन घर में धूल झाड़ना। दैनिक कार्यों के अंदर हम क्या क्या कार्य करते हैं? सबसे पहले घर के अंदर साफ सफाई करते हैं, है ना। स्कूल में दिए गए कार्य को पूरा करते हैं, जो भी होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करते हैं। लर्निंग जो दिया है टेस्ट के लिए तो वो भी लर्न करते हैं। स्कूल के लिए इसके साथ साथ अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है ना। इसके बाद हमें खाना बनाना है, यदि स्कूल के लिए रेडी होना है, विश्राम भी करना है। ये सभी कार्य हमारे दैनिक है, ये हमारे दैनिक कार्य है ना। फिर दूसरे चलते हैं साप्ताहिक कार्य। कौन कौन से? साप्ताहिक कार्य वीक के अंदर एक दिन, जैसे हमें कपड़े धोने होते हैं, कपड़ों पर इस्त्री भी करनी होती है, शूज़ पॉलिश करने होते हैं, घर की साफ़ सफाई करनी होती है, अतिरिक्त साफ़ सफाई करनी होती है, बाजार से जो है घर के लिए खाद्य वस्तुएं लानी होती है, सब्जी लानी होती है ना। स्कूल के जो साप्ताहिक कार्य होते हैं उनकी तैयारी करनी होती है ना। यदि स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है या हमारा कोई होमवर्क अधूरा है या हमें कोई लर्निंग पोर्शन हमारा अधूरा है, तो जो बचे हुए कार्य है वो हम साप्ताहिक कार्यों में पूरे करते हैं। फिर आते हैं हमारे मासिक कार्य। मासिक कार्यों के अंदर स्कूल की मासिक फीस देना, मंथली जो फीस है हमारी स्कूल की वो जमा करानी चाहिए, है ना। हमारी कुछ कार्य ऐसे हैं जो महीने में भी करते हैं, जैसे कि घर के अंदर जो अलमारीज वगैरह होती है उनको रोज़ साफ थोड़ी करते हैं, कभी मंथली करते हैं, है ना। जैसे इस महीने में इस अलमारी की सफाई कर ली, दूसरे में इसकी कर ली, तीसरे में किचन के सारे कवर कर लिया, तो इस तरीके से ही करते हैं। तो ये मंथली कार्य होते हैं हमारे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे वार्षिक कार्य। इसके अंदर हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती है, स्कूल की वार्षिक समारोह होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है हमारा, इसका आयोजन होता है ना। स्वास्थ्य की जाँच होती है, वर्ष में एक बार होती है ना। तो ये सभी कार्य किस में आते हैं? वार्षिक कार्यों के अंदर आते हैं। फिर आते हैं हमारे ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य ये वैकल्पिक कार्य जो होते हैं, जैसे कहीं पर भी यात्रा पर जाना है या घर में कोई पेड़ लगाना है, कोई जड़ी बूटियों के पौधे लगाने हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि हमारी हॉबी है तो हम जो है इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और लगाते भी हैं प्लांट्स वगैरह। और विभिन्न उत्सवों में भाग लेना, यदि हमारी हॉबी है, हमारी रुचि है भाग लेने की, तो हम विभिन्न उत्सवों के अंदर भाग भी लेते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे ऐच्छिक और वैकल्पिक कार्य है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने अपने कार्यों के प्रकार देखे। एक तो अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं, इनको 4 भागों में बांटा, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, और दूसरे हमारे ऐच्छिक कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कार्यों को जो भी कार्य है, ये तो ऐसे कॉमन कार्य बताएं आपको इसके अंदर, बाकी जो भी आपके कार्य हैं उनको आप इन 4 भागों में बांट करके
और व्यवस्थित तरीके से अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, प्लानिंग से कार्य कर सकते हैं, है ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, स्कूल के निकट एक छोटे कस्बे में रहने वाले 12वीं कक्षा के एक शिक्षार्थी की समय और क्रियाविधि योजना का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है तथा 7 वाले कॉलम में आप अपनी समय और गतिविधि की योजना लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं सारणी की ओर। क्या कह रही है? देखिए बच्चों, हमारे स्कूल के पास में जो एक छोटा गांव है, वहाँ पर एक 12वीं कक्षा का शिक्षार्थी है। उसके समय और कार्यविधि की योजना यहाँ पर नीचे दी गई है कि 5 बजे वो जागता है, सुबह सो करके जागता है। 5 बजे से 6 बजे तक वो अपने दैनिक कार्यों को कर लेता है। 6 से 7 के बीच में वो पढ़ाई करता है और रसोई के काम में मम्मी को मदद भी करती है, लड़की है तो मदद भी करती है। 7 से 7:30 के बीच में वो स्नान करके स्कूल के लिए तैयार होता है और 7:30 से 7:50 के बीच में नाश्ता और समाचार पत्र पढ़ना, और 7:50 से लेके 8 बजे तक वो स्कूल पहुंच जाता है। 8 से 2 बजे तक स्कूल के अंदर सारे कालांश के अंदर वो अच्छे से स्टडी करता है। फिर 2 से 2:10 पर वो घर पहुंचता है और 2:10 से 3 बजे तक वो यूनिफॉर्म चेंज करता है, हाथ मुंह धोता है, दोपहर का भोजन करता है ना। फिर उसके बाद 3 से 4 बजे तक वो विश्राम करता है, सोता है। फिर 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के 4 से 6 बजे तक वापस पढ़ता है, अपना स्कूल का होमवर्क करता है, अपना लर्निंग कार्य करता है ना। 4 से 6 बजे तक 2 घंटे फिर पढ़ाई करी। फिर देखो 6 से 8:30 बजे तक वो बाहर खेलता भी है, फुर्सत का खेलता है। इसके साथ साथ जो भी अपने हॉबीज़ वाले वो कार्य करता है, टीवी भी देखता है, माता पिता भाई बहन मित्र आदि के साथ समय भी बिताता है ना। और 8:30 से 9 बजे तक ये रात्रि का भोजन करता है और 9 से 10 बजे तक ये पढ़ता भी है और अगले दिन का स्कूल का बैग तैयार करता है। 9 से 10 बजे के बीच में अपनी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई बची हुई है उसको पूरा करता है। फिर अगले दिन के लिए अपना बैग जमा के, अपनी यूनिफॉर्म, अपने सॉक्स, शूज सब व्यवस्थित करके फिर वो सोता है। 10 बजे सो जाता है, फिर सुबह 5 बजे उठ जाता है। ये तो है एक 12वीं कक्षा के छात्र की पूरे दिन की दिनचर्या। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको आपकी योजना लिखनी है कि आप कितने बजे उठते हो, आपका क्या टाइम टेबल है ना। आपके पूरे दिन की दिनचर्या आपको लिखनी है ना। तो आपको मालूम चलेगा कि आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे इसको देख करके कि मुझे भी शायद मैं इस तरीके से प्लानिंग से यदि मैं कार्य करूं या योजनाबद्ध तरीके से कार्य करूंगा तो शायद मैं भी अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाऊंगा और समय के साथ चल पाऊंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। तो आप अपने यहाँ पर योजना बनाएंगे, कॉपी के अंदर हमको इसको बनानी है ना। हाँ, तो इस तरीके से इसको बना करके अपना मूल्यांकन करेंगे ताकि हमें सीखने को मिले कि हम समय का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, समय योजना व्यक्ति की निजी ज़रूरतों के अनुसार बनाई जाती है। बिल्कुल हमारी जो बेसिक जो नीड्स होती है उसके अनुसार ही हम समय योजना बनाते हैं और हर व्यक्ति के लक्ष्य तथा अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती है। सभी व्यक्तियों के लक्ष्य अलग अलग है ना, सभी के एम्स अलग अलग है। नित्य कर्म के अनुसार नित्य कर्म भी तदनुसार होते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी छात्र की समय योजना उस व्यक्ति से बहुत भिन्न भी हो सकती है ना। और काम करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों की योजनाएं जो होगी वो में उसमें थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि सभी के कार्य अलग अलग तरीके होते हैं, सभी के लक्ष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबका टाइमिंग जो है वो अलग अलग तरीके से सेट होता है। तो आप अपनी एक पूरे दिन की योजना बनाएंगे, सुबह से लेकर के रात को सोने तक की, है ना। और ताकि मुझे मालूम चले कि आपने इस लेसन को पढ़ के अपने आप में कितना सुधार किया है ना, और किस तरीके से समय मैनेजमेंट करना आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, है ना। और हमें सीखना है, नहीं सीखे हैं तो हमें सीखना है ताकि हम समय के साथ चल सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।